का सिलसिला जारी रखे हुए हैं और लगातार नई धमकियां देते नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर भारत अलग ही खेल कर रहे हैं। जी हां, टैरिफ टेंशन के बीच भारत यूरोपीय यूनियन के साथ सबसे बड़ी डील करने वाला है और इसका ऐलान कल यानी 27 जनवरी को किया जा सकता है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी दिल्ली यात्रा पर हैं। रिपोर्ट्स में मामले से जुड़े अधिकारी रह रहे हैं कि इंडिया EU FTA में 90% से ज्यादा व्यापारिक वस्तुओं पर शुल्क हटाने का टारगेट सेट किया गया है। वहीं उर्सुला वॉन ने इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। आइए समझते हैं इस डील से कैसे भारत को फायदा होने वाला है। EU की चेयरमैन उर्सुला दिल्ली यात्रा के दौरान भारत के साथ इस EFTA को लेकर खासी उत्साहित नजर आ रही हैं। उन्होंने दिल्ली पहुंचने के बाद अपना पहला संदेश शेयर करते हुए कहा कि इंडिया EU संघर्ष, संरक्षणवाद और राजनीतिक अस्थिरता के ग्रस्त टूटी हुई दुनिया को ठीक करने में मदद करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो 27 जनवरी को इस डील का ऐलान किया जा सकता है। GTRI ने भारत EU ट्रेड डील को लेकर रविवार को जारी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि इस FTA की घोषणा 27 जनवरी को होने की उम्मीद है। इससे घरेलू उद्योग को लागत कम करने में मदद मिलने और व्यापार का विस्तार करने में मदद मिल सकती है। GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव का कहना है कि मुक्त व्यापार समझौते के तहत टैरिफ में कटौती से मुख्य रूप से इनपुट लागत में कमी आएगी, व्यापार की मात्रा बढ़ेगी, जिनसे दोनों पक्षों के उत्पादकों और उपभोक्ताओं को फायदा होगा। इस मामले से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक इंडिया EU FTA से 90% से ज्यादा सामानों पर टैरिफ कट या इसे हटाया जा सकता है और इससे खास तौर पर कपड़े, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स और IT सर्विसेज समेत अन्य सेक्टर्स को बड़ा लाभ होगा। उर्सुला ने इसे अब तक की सबसे बड़ी डील बताते हुए कहा कि ऐसा समझौता होगा जो 2 अरब लोगों का बाजार बनाएगा, जो वैश्विक GDP का लगभग 1/4 हिस्सा होगा। उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए भारत आने की खुशी जाहिर की। वहीं FY 2025 के ट्रेड डाटा को देखें तो भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार 136.53 अरब डॉलर से अधिक का रहा। अगर आयात की बात करें तो यूरोपीय संघ में भारत का माल आयात 60.7 अरब डॉलर रहा। इनमें हाई कैटेगरी मशीनरी 13 अरब डॉलर के साथ इंपोर्ट लिस्ट में सबसे ऊपर रही। इलेक्ट्रॉनिक्स आयात का 9.4 अरब डॉलर रहा, जिसमें मोबाइल फोन के पुर्जे और सर्किट मंगाए गए। इसके अलावा भारत ने 6.3 अरब डॉलर मूल्य के विमान, 3.8 अरब डॉलर के मूल्य मेडिकल उपकरण और साइंटिफिक उपकरणों का आयात किया, जबकि 1.4 अरब डॉलर मूल्य की खास दवाएं भी मंगाई हैं। आयात के बाद अब नजर डालें वित्त वर्ष 2025 में यूरोपीय संघ को भारत के निर्यात के बारे में, तो इसका मूल्य 75.9 अरब डॉलर रहा। इसमें मुख्य रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों का बड़ा योगदान रहा है। लिस्ट में हालांकि रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट 15 अरब डॉलर के निर्यात के साथ टॉप पर रहे हैं। इनमें डीजल का निर्यात 9.3 अरब डॉलर और ATF का निर्यात 5.4 अरब डॉलर का था। वहीं भारत के लिए यूरोपीय यूनियन के साथ ये व्यापार समझौता इसलिए भी अहम है क्योंकि इसका संभावित दायरा बहुत व्यापक है। ब्रसेल्स के लिए भारत उसकी चीन पर निर्भरता कम करने और रणनीतिक रूप से सहयोगी माने जाने वाले देशों के साथ संबंध मजबूत करने में एक बड़े पार्टनर के रूप में उभरा है। इस डील से भारत के लिए यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देशों वाले बाजार तक अधिक पहुंच बनेगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।